बारे में, जो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, आप स्टडी करते हैं, लेकिन वो कई बार इतना उलझा देता है कि लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते। मैं पंकज जैन टेक्निकल एनालिसिस को सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल रूल्स लेके आ रहा हूँ कि जिससे आप बुरी से बुरी स्थिति में भी फंसने वाले नहीं हो। बहुत आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में भी मैं आपसे 3 सवाल पूछ रहा हूँ। 3 सवाल पूछने के बाद आपकी स्टडी को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम 1999 का कोई फ्री कोर्स या बुक आपको गिफ्ट करने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। हर दूसरे तीसरे मिनट में आपको सवाल मिल जाएगा, उस सवाल का आंसर कमेंट में आपको देना है। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम ध्यान से चीजें सुनते हैं तभी जाके हमको उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो सबसे पहला टेक्निकल रूल क्या है? पहला टेक्निकल रूल ये है कि अगर कोई स्टॉक समझो 2 दिन से गिर रहा है, 2 दिन से गिरावट हुई, गिरावट होने के बाद अगले दिन गैप अप खुल गया। निफ्टी या बैंक निफ्टी में आपने ये चीज देखी होगी कि निफ्टी 2 दिन से गिर रही थी, फिर वो प्लस में खुल गई। अब प्लस में खुलने के बाद में 2 दिन से गिरावट थी, तो आपके दिमाग में पहले से एक ये बात है कि अब ये ऊपर जाएगी, निफ्टी ऊपर जाएगी, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, या कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आप उसमें बाइंग का सौदा कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन लो पे डबल स्टॉप लॉस लगाइए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे धोखा हो सकता है, डेफिनेटली होगा। जब भी आप याद करेंगे कि आपको सबसे बड़ा नुकसान कब हुआ, तो इसी धोखे के दिन पे हुआ होगा कि 2 दिन की मंदी के बाद बाजार ऊपर खुला, आपको लगा कि अब तो कोई खतरा नहीं है, आपने बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक खरीदा या निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीदा, स्टॉप लॉस लगाया नहीं, ये सोचा कि स्टॉप लॉस के चक्कर में ऐसा नहीं हो नीचे आके टच करके भाग के ऊपर चला जाए, तो आपने ऐसे लगाया नहीं और सोचा कि जब भी गड़बड़ होगी तो देख लेंगे। तो देख नहीं पाओगे, देखते ही रह जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, वहां पे डबल स्टॉप लॉस लगा के रखना है, क्योंकि आज अगर गिरना शुरू किया है इसने, प्लस से माइनस में जाके सबसे बड़ी रेड कैंडल बना देगा। मतलब एक दिन की मंदी, दूसरे दिन की मंदी, तीसरे दिन की मंदी सबसे बड़ी, लेकिन शुरुआत हुई थी तेजी से, इसलिए धोखा हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट रूल वो भी ऐसा ही है। उसमें ये कह रहा हूं कि कोई चीज लगातार 2 दिन से तेजी में है ना। आपने देखा कि टाटा एलेक्सी जब भाग रहा था या आईआरसीटीसी जब भाग रहा था, तो आपने देखा कि आईआरसीटीसी 3500 से 4000 हो गया, 4000 से 4500 हो गया, 2 दिन में बहुत भाग लिया। 4500 पे खुला और 4400 होके 4300 होके माइनस होने लगा। अब लोगों ने शॉर्ट कर दिया है सोच के कि इतना भागा, अब तो नीचे ही आना है, इसको ऊपर तो जा नहीं सकता। उस वक्त हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखो। अगर आज के दिन धोखा हुआ तो ये आईआरसीटीसी सीधा 5000 पे जाके सांस लेगा, वो सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल बना देगा। बात समझ में आ गई आपको? तो 2 दिन की तेजी या 2 दिन की मंदी के बाद में बाजार हमारी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में खुलता तो है, लेकिन फिर वहां से फंसा देता है सारे लोगों को। तो इस बात का ख्याल रखना है आपको। तीसरी चीज है, अगर कोई स्क्रिप्ट निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं, आपने देखा माइनस में खुली, इंडेक्स हो तो 1% माइनस से 1% प्लस हो जाए, कोई स्क्रिप्ट हो तो 2-3% माइनस से 2-3% प्लस हो जाए, तब आपको क्या करना है? तत्काल छोटी सी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना लेना है, क्योंकि ये रिवर्सल है। ये रिवर्सल एकदम सीधा आता है, सडन और शार्प होता है। जैसे लोग बोलते हैं ना, बाजार गिरेगा गिरेगा गिरेगा, फिर पलट के जब धीरे धीरे चलने लगेगा हम चढ़ जाएंगे इस गाड़ी में। यही तो मौका नहीं देता है बाजार। इसलिए जो लोग पहले से ऑर्डर का जाल फैला के नहीं रखते हैं, उनके हाथ में आधे मौके भी नहीं लगने वाले। तो आपको पहले से ऑर्डर का जाल फैला के कैसे रखना है कि जो आपने चार्ट देखा उसमें एक रेंज बन रही है, आपका चार्ट में सिर्फ इतना सा काम है, आपका रेंज देखना काम है। तो बियॉन्ड द रेंज, रेंज के ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टॉप लॉस बाइंग लगी हुई है, रेंज के नीचे की तरफ स्टॉप लॉस सेलिंग लगी हुई है। अगर रेंज टूटी, पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ तो बाइंग एक्टिवेट हो जाएगी, नेगेटिव ब्रेकआउट हुआ तो सेलिंग एक्टिवेट हो जाएगी। उसके साथ आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 रूल्स बताए हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि रिवर्सल पकड़ने के लिए क्या करना होता है। ये सवाल क्या है? रिवर्सल, आप रिवर्सल नहीं पकड़ पाते हैं, रिवर्सल पकड़ने के लिए क्या तैयारी होगी दोस्तों, ये बताइए। और दूसरा, जब ये 2 दिन की तेजी के बाद नीचे खुल के वापस
एक बड़ी कैंडल बन जाती है, या 2 दिन की मंदी के बाद ऊपर खुल के फिर से एक रेड कैंडल बन जाती है, उससे बचने के लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी का नाम लिया है। उस स्ट्रेटेजी का नाम आपको बताना है दोस्तों। क्या है उस स्ट्रेटेजी का नाम? अब चौथा पॉइंट में बोल रहा हूं कि कोई भी हाई या लो तोड़ने के बाद, चाहे वो वीकली हाई लो तोड़े, मंथली हाई लो तोड़े या ऑल टाइम हाई लो तोड़े, एक स्टॉक या कोई इंडेक्स, निफ्टी या बैंक निफ्टी या बिटकॉइन हो या कमोडिटी हो, क्योंकि ये जो टेक्निकल रूल्स में बोल रहा हूं ये यूनिवर्सल है, सभी पे लागू होने वाले हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कि जब भी कोई हाई तोड़ेगा तो हाई पे आप बाइंग लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी और करेक्शन की जरूरत है, इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है कि हाई तोड़ने के बाद में सीधा ही भाग के ऊपर नहीं चला जाता है, फिर वो थोड़ा ऊपर जाता है, फिर एक ब्रीदर लेता है, ब्रीदर में एक रेंज बना देता है और उसके बाद चलना शुरू करता है। तो अब ब्रीदर लेने के बाद में आपको तो ये डाउट है कि ऊपर गया, हाई तोड़ा, अब यहाँ आके खड़ा है नीचे, अब यहाँ से वापस ऊपर जाएगा कि लुढ़क के नीचे आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल बहुत सारे हैं ना। अकेला ये स्टॉक नहीं है, इसके साथ सेक्टर का प्रेशर है, अकेला वो सेक्टर नहीं है, सेक्टर के ऊपर ब्रॉड इंडाइसेस का प्रेशर है, निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, उनका भी तो धक्का लगने वाला है, और उनको धक्का लगेगा दुनिया के ग्लोबल इंडाइसेस का, नास्डेक और डाउ का, एसजीएक्स निफ्टी का, हैंगसेंग का, तो ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो उस सब को देखने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जब ये रेंज बना दे तो आपको उस रेंज को पहचान के, और फिर अंदाजा नहीं लगाना है कि ये शायद ऊपर जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, शायद नीचे जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। रेंज को पहचानना आपका काम है। रेंज का हाईएस्ट पॉइंट देखो कैंडलस्टिक चार्ट में, लोएस्ट पॉइंट देखो कैंडलस्टिक चार्ट में, और उस हाईएस्ट पॉइंट पे बाइंग ऑर्डर, लोएस्ट पॉइंट पे सेलिंग ऑर्डर ट्रिगर प्राइस के साथ लगा के रखना। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर क्या होता है वो आप डिटेल वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। 2000 फ्री वीडियोस हमने बना के रखे हैं। जिसके पास समय है, पैसा नहीं है, वो समय लगा के जो चाहे सीख सकता है। जिसके पास पैसा है, समय कम है, समय नहीं है, वो कोई छोटा मोटा पेड कोर्स लेके ज्वाइन कर ले। लेकिन यहाँ पे कोई दुकान नहीं खोल रखी है हमने नॉलेज की। हम यहाँ पे सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि मेरे पास सॉल्यूशन है जिनका इस्तेमाल मैं करता हूँ, उससे मुझे फायदा होता है, मैं शेयर करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये बात रीजनेबल है और लॉजिकल है तो आप कोई छोटा मोटा पेड कोर्स अप्लाई करके देखते हैं, और आपको अगर उससे फायदा होता है तो बाद में आपको कोई सबूत मांगने की जरूरत नहीं। तो बिजनेस में जब भी हम सबूत मांगने जाते हैं ना, प्रूफ, गारंटी, तो जिस आदमी से आप गारंटी मांगते हो उसकी क्या गारंटी है? तो हमेशा गारंटी एक ही चीज की होती है, कैलकुलेट करो, अपना कॉस्ट ब्रेकअप कैलकुलेट करो, और उसके बाद आप डिसाइड करो कि वो कदम आपको उठाना है कि नहीं उठाना है। तो दोस्तों तीसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितने तरह के हाई होते हैं, कितने तरह के हाई होते हैं, ये मुझे आप क्वेश्चन में लिख के भेजेंगे, है ना। मतलब डे का, मंथ का, ईयर का, ऑल टाइम कितने तरह के हाई होते हैं ये मुझे आप आंसर में लिख के भेजेंगे। ये 3 क्वेश्चन के आंसर जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आप सुन रहे हैं वहां डाल दीजिए, और उसके बदले में जो कुछ आपको मिलेगा वो आपके इस एफर्ट से कई गुना ज्यादा होगा। तो दोस्तों जब भी आप वहां पे लिखेंगे अपना आंसर, उसके साथ में आप ये बोलिएगा कि जो फ्री गिफ्ट हम आपको देंगे कंटेंट में, फ्री कोर्स या पीडीएफ बुक, वो आपको हिंदी या इंग्लिश में डालनी है। तो अपने आंसर में लिख दीजिएगा हिंदी या इंग्लिश, पूरा हिंदी या इंग्लिश आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो हम उसका ख्याल रखने वाले हैं। साथ में क्या करेंगे आप, ये जो लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है इसको ज्वाइन करके रखेंगे, या फिर अपना मेल आईडी भेजेंगे, है ना। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट में मेल आईडी भेजेंगे। क्या करेंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने दे रखा है उसको ज्वाइन करेंगे और वहां फिर अपना मेल आईडी भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।